हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दी हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपका भाई बहुत ही ख़तरनाक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी लेकर हाजिर हो चुका है। तो चलें दोस्तों, बढ़ते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। ये कहानी 1980 की हॉरर स्टोरी है। ये तकरीबन आज से 40 साल पुरानी कहानी है, जब इंडिया के एक पुरस्कार जंगल के अंदर बने गाँव और गाँव के अंदर बना एक पुरस्कार कुआँ, जिसके अंदर एक बहुत ही भयानक दरिंदा रहा करता था। चलें सुनते हैं इस स्टोरी को जिन्होंने हमारे साथ शेयर करी उनकी ज़बानी। ये वाक़या मेरे दादाजी के साथ पेश आया। ये सन 1980 की बात है, जब आबादी ना होने के बराबर थी और लोग ज़्यादातर जंगल और वीरान जगहों पे रहा करते थे, क्योंकि घर वगैरह तो होते नहीं थे। इस वजह से लोग झोपड़ी नुमा घर बनाकर उसमें ही रहा करते थे और जंगल में अपना काम करके गुजारा करा करते थे। मेरे दादाजी उस वक्त जंगल की जंगली पेड़ों की लकड़ियां काट कर शहर में जाकर बेच के आया करते थे और इसके बदले इनको काफ़ी अच्छी खासी रकम मिल जाया करती थी। मेरे दादाजी तकरीबन 5 से 6 साल तक लगातार यही काम करते रहे। फिर लकड़ियों के ऑर्डर इतने आना शुरू हो गए कि दादाजी ने लकड़ियां काटने के लिए अपने साथ 3-4 मज़दूरों को और लगा लिया। इस तरह से दादाजी का काम और बढ़ता चला गया और इनको दिन में और ज़्यादा लकड़ियाँ काटनी पड़ती थी। एक दिन इनको दरख्तों की चौड़ी लकड़ियाँ यानी कि टेने काटने का ऑर्डर मिला था और ये मोटे मोटे टेनों वाले दरख्त इस जंगल के अंदर नहीं थे, बल्कि उस पार दूर जाकर गहरे जंगल के अंदर हुआ करते थे। मसला ये था कि इस जंगल के अंदर बहुत से जंगली जानवर भी हुआ करते थे। इस वजह से दादाजी ने इस काम का ऑर्डर पकड़ने से पहले बहुत सोचा समझा, लेकिन दादाजी को इस काम को पकड़ने से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। इस वजह से दादाजी ने इस काम को पकड़ लिया। अब दादाजी को गहरे जंगल के अंदर जाना था। दादाजी ने अपने एक दोस्त से मशवरा करा और उनको बताया कि मैं इस जंगल के अंदर जाऊंगा और हो सकता है मुझे इस जंगल के अंदर तकरीबन 1 हफ़्ता रुकना पड़े। दादाजी अभी इनको ये बता ही रहे थे कि मैं अपने साथ एक हट भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि हमें वहाँ पर नाइट स्टे करना पड़ेगा। इतने में दादाजी का वो दोस्त हंस के कहने लगा कि आपको ये सब कुछ ले आने की क्या ज़रूरत है? जंगल के बीचों बीच एक खाली घर पड़ा हुआ है, आप रात को रुक कर वहाँ स्टे कर लेना। वैसे भी वो घर काफ़ी टाइम से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। वो तकरीबन 1773 का या 1774 का खाली घर है, जिसके ओनर का अभी तक कोई पता ही नहीं, और वो घर जंगल के बीचों बीच ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। न जाने वहाँ का ओनर कहाँ चला गया। इनकी बात सुनकर दादाजी हंसने लगे और कहने लगे, लेकिन एहतियात के तौर पर तो हमें अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ले आनी पड़ेंगी ना। दूसरे दिन की सुबह दादाजी को जंगल में जाने के लिए निकलना था। इस वजह से दादाजी ने बात को जल्दी जल्दी वहीं ख़त्म करा और अपने घर में जाकर जल्दी से सो गए। दूसरे दिन की सुबह दादाजी और दादाजी के मज़दूर गहरे जंगल में जाने के लिए निकल पड़े। जंगल के रास्ते में कई जंगली झाड़ियाँ और बड़े बड़े दरख्त आना शुरू हो गए। अभी दादाजी को चलते हुए तकरीबन 1 घंटा ही गुजरा था कि जंगल के पेड़ों के ऊपर सांप और अजीब अजीब सी मकड़ियाँ दिखाई देने लगी। लेकिन दादाजी इस बात से नहीं घबराए, ना ही डरे, क्योंकि उनको पता था कि इतना गहरा जंगल है, यहाँ तो ये जंगली चीज़ें होंगी। दादाजी ने एहतियात के तौर पर अपने पास एक कुल्हाड़ा भी रखा था और एक बड़ा सा चाकू जिसकी धार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। दादाजी ने यह सामान अपने बैग में रखने के बजाय बल्कि अपने हाथ में रखा हुआ था। दादाजी उस गहरे जंगल के अंदर चलते चले जा रहे थे और दादाजी के मज़दूर इनको चलते चलते अभी 4 से 5 घंटे बीत चुके थे। सूरज गुरूब होता जा रहा था और जंगल का अंधेरा जंगल के ऊपर छा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि शाम होने को है। तभी अचानक दादाजी को वो घर दिखाई दिया जिसका जिक्र इनके दोस्त ने करा था। इस घर के अंदर एक आदमी भी मौजूद था। दादाजी उस आदमी से मिले और बड़े हैरान होने लगे, क्योंकि इस गहरे जंगल के अंदर एक आदमी का होना। दादाजी उस आदमी से मिले और उसको सारी बात बताने लगे कि मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा ऐसा बताया था, लेकिन मुझे आपका जिक्र नहीं करा था कि आप यहाँ होते हैं। वो दादाजी से हंस के ये कहने लगा कि मैं इस घर के अंदर हिफाजत के तौर पर होता हूँ, यानी कि मैं इस घर की हिफाजत करता हूँ। दादाजी इसकी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगे और ये कहने लगे,
कि इस घर को क्यों हिफाजत की ज़रूरत पड़ेगी। इस घर के अंदर कौन सा ऐसा कीमती सामान है जो आपको यहाँ पर हिफाजत के लिए रखा गया है। उस आदमी ने दादाजी की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और वो आदमी इनको मुसलसल घूरने लगा। इतने में दादाजी बोले, चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुझे अंदर जंगल के अंदर जाना है। दादाजी की ये बात सुनकर वो आदमी घबरा गया और हिचकिचाते हुए दादाजी को कहने लगा कि नहीं नहीं, उस जंगल के अंदर नहीं जाना। उस जंगल के अंदर एक बहुत ही बड़ा कुआं मौजूद है और उस कुएं के अंदर एक अजीब सा राक्षस यानी कि एक दानव, या फिर ये कहो कि वहाँ पर एक दरिंदा रहता है। वो बहुत ही खतरनाक है और वो उस कुएं के अंदर काफ़ी सालों से रह रहा है और जो कोई उस कुएं के आसपास भी जाता है वो फिर कभी इस कुएं के पास से वापस लौट कर नहीं आता। जैसे ही इस आदमी ने ये बोला, दादाजी ये सारी बात सुनकर हंसने लगे और कहके लगाने लगे। लेकिन वो आदमी दादाजी को इस तरह से हंसते देख काफ़ी नाराज़ हुआ और वो चुप होकर कमरे के अंदर चला गया। दादाजी उसको अंदर जाता देख वहाँ नहीं रुके और वो भी गहरे जंगल में जाने के लिए आगे चल पड़े। थोड़ी ही दूर चलने के बाद दादाजी को जंगल के अंदर से बहुत ही खतरनाक जंगली जानवरों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। दादाजी ने अपने मज़दूरों को बोला कि सारे बंदे अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ लो और चाकू पकड़ लो, जो कोई आए बिना आश्रय के उसको मार देना। दादाजी के बोलते ही जंगल की सारी आवाज़ें थम गईं। ऐसा लग रहा था कि जंगल में मानो एक सन्नाटा सा छा गया हो। अब शाम होने को थी। अब सूरज की रोशनी जंगल के ऊपर से जा चुकी थी और जंगल के बड़े बड़े गहरे गहरे दरख्त जो कि जंगल के अंदर एक अंधेरा सा कर रहे थे कि तभी अचानक दादाजी को एक बड़े दरख्त के पास एक कुआं नज़र आया और वाकई में वो कुआं काफ़ी बड़ा था। दादाजी ने उस कुएं को इग्नोर कर दिया और वो चलने लगे। तभी अचानक उस कुएं के अंदर से बहुत ही भयानक आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर या कोई भेड़िया वगैरह गुर्रा रहा हो। दादाजी जैसे ही इस कुएं के पास इस कुएं को देखने के लिए बढ़े तो तभी अचानक इन्होंने देखा दादाजी और दादाजी के चारों दोस्त कुएं के आसपास खड़े कुएं के अंदर झांक रहे थे। ये कुआं काफ़ी ज़्यादा गहरा था। अभी ये लोग यहाँ खड़े कुएं के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक इस कुएं के अंदर से बहुत ही भयानक आवाज़ें आना शुरू हो गईं और एक काले कलर की परछाई जो कि कुएं के अंदर से निकलती हुई ऊपर आ रही थी और ये बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई। जैसे ही ये परछाई ऊपर आई तो सब लोगों ने देखा कि एक बहुत ही बड़ा भयानक दरिंदा था। इसकी हाइट तकरीबन 12 से 13 फीट के करीब होगी। इस दरिंदे के बड़े बड़े पैर तकरीबन 3 फीट के और इसके मुंह से निकलती हुई ज़ुबान जो कि 1.5 या 2 फीट की होगी। ये कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था। इस भयानक दरिंदे ने जल्दी से अपनी ज़ुबान निकाली और दादाजी के साथ जो 4 मज़दूर थे इनमें से एक मज़दूर को अपनी ज़ुबान से पकड़ के मुंह के करीब ले गया और वो इसको निकल गया और ये ऐसा करके वापस कुएं के अंदर चला गया। दादाजी और बाकी मज़दूर ये सब कुछ देखकर काफ़ी डर गए और घबरा गए और वो शोर मचाने लगे, चीखने लगे और वो जल्दी से वहाँ से भागे। वो भागते भागते वापस उस घर के अंदर आए तो देखा वहाँ पर वो आदमी मौजूद नहीं था जो कि इनको आगे जाने से रोक रहा था और ये लोग वहाँ से घबराते हुए वहाँ से भी भागे और ये भागते भागते इस तरफ आ गए। जंगल के अंदर अब रात हो चुकी थी और ये लोग एक जगह पर कैंप लगाकर वहाँ रुक गए और दूसरी सुबह जैसे ही सुबह हुई तो अपना कैंप वैम्प समेट के जल्दी से वहाँ से निकले और गांव में आ गए। दादाजी का कहना ये था कि शायद वो आदमी एक अच्छा जिन था जो हमें उस दरिंदे के पास जाने से रोक रहा था। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी जो कि हमारे भाई के दादाजी ने इनके साथ शेयर करी थी और इन्होंने हमारे साथ शेयर करी। तो दोस्तों अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ लेकर आते हैं। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।